खड़ा हूँ आज भी वही इज नॉट एप्लीकेबल एनीमोर, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट किया है और फाइनल में अपनी जगह बना ली है। थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, फिफ्थ टाइम ओवरऑल इंडिया इज इन द फाइनल। यस, दे आर ऑन अ रोल राइट नाउ और ज़बरदस्त खेल रहे हैं वो टीम। जैसे हमने पहले बात किया था, इट्स लुकिंग वेल बैलेंस्ड। ऑलराउंडर्स काफ़ी परफॉर्म कर रहे हैं। स्पिनर्स जिसके बारे में मैंने सवाल उठाए थे उन्होंने परफॉर्म किया है, और वरुण चक्रवर्ती जिसके बारे में मैंने कहा था काफ़ी कुछ, उसने भी परफॉर्म किया है। आई रिमेंबर। सो इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन राइट नाउ, दे आर डूइंग वेल एंड समथिंग हैपेंस टू इंडिया इन आईसीसी इवेंट्स, मेंस इवेंट्स। और पिछले 10 साल से सिंस 2014 आई थिंक दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट। 2013 में भी सब मैच जीते और चैंपियंस ट्रॉफी जीता था इंडिया ने। आई थिंक दिस प्रॉब्ली बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट एरा फॉर इंडिया इन आईसीसी मेंस इवेंट्स। जीता दो ही टाइटल है, 2013 और पिछले साल T20 वर्ल्ड कप। चाहेंगे कि तीसरे बार हो जाए फिर। बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस। अब अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं तो 2023 में हमने फाइनल्स, हाँ हम फाइनल्स पहुंचे थे ऑब्वियसली। बिल्कुल पहुंचे थे। रिमेंबर इट। क्यों याद दिला रहे सो हो? हैप्पी कि मेरे दिमाग से ऑलमोस्ट वो मेमोरी इरेज हो चुकी है दैट आई हैव टू थिंक हम पहुंचे थे। हाँ हम पहुंचे थे, फिर हमारा हार्ट ब्रेक हुआ था, बट कोई बात नहीं, हमने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट कर दिया है। फिर 2024 obviously we reached the finals, we defeated South Africa over there, we lifted the trophy. Now we are here in 2025, another final। एक साल भी नहीं हुआ है। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, ये उनका तीसरा फाइनल है। होपफुली दूसरी ट्रॉफी भी मिल जाए उन्हें एज अ कैप्टन, बट ही हैज़ अ रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड एज अ कैप्टन। वो कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड से नहीं हारे हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी न्यूजीलैंड हमसे कभी भी फाइनल में नहीं हारी है। बिल्कुल बिल्कुल, याद मत दिलाइए। 2000, मुझे याद है नवंबर 2000 की बात है, मैच फिक्सिंग के फ़ौरन बाद ये टूर्नामेंट हुआ था। और मुझे याद है कि वो फाइनल के दिन मैं एक्चुअली तब मेरे इंटर्नशिप पे था जी न्यूज़ में, तो मुझे अच्छी तरह से याद है वो फाइनल। और वो मुकाबला भारत जीत रहा था, 5 विकेट चले गए थे न्यूजीलैंड का, और क्रिस केन्स आए और उन्होंने मैच पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और मैच भारत के हाथ से छीन लिया था। 25 साल बाद मैं इस वक्त थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे आज भी वो दिन बिल्कुल बखूबी याद है, और उस टीम में जितने भी लोग हैं उनको भी आज भी वो दिन याद है। ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे एंटी नेशनल मत कहना, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिस केन्स की तरह इस न्यूजीलैंड टीम में भी एक खिलाड़ी है। हाँ, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हो। वो तो मतलब उनको क्या कहे हम। सही में यार, मेरे ख्याल से उनको सुपरमैन सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वो एक्चुअली वो यूनिवर्स नहीं पता, मार्वल या क्या, जो भी यूनिवर्स। सुपरमैन तो शायद डीसी में है। हाँ, जो भी है, जो भी ये सुपर हीरो वाला यूनिवर्स है, उनमें से एक है वो। मतलब कुछ भी कर सकता है। उसका नाम ग्लेन फिलिप्स है। मतलब जबरदस्त है वो, मुझे बहुत पसंद है। आई मीन जिस तरह से उन्होंने वो कैच भी ली थी जहां विराट कोहली को आउट किया था, आई स्टिल बिलीव दैट इट वाजंट मैट हेनरीज विकेट, इट वाज ग्लेन फिलिप्स विकेट। क्योंकि वो कैच के बाद जिस तरह से विराट कोहली भी वहां ने 1 मिनट के लिए बहुत चक्के रह गए कि भाई ये क्या हो गया, हाउ डिड ही टेक दिस कैच। दिन में एब्सोल्युटली, दिन में 800, जैसे आपने बताया मुझे, 800 पुशअप्स मारते हैं वो। मतलब देखिए, मतलब वो कमाल के खिलाड़ी है। और उस दिन एक बार उन्होंने तस्वीर डाला था, सर्फ कर रहे थे वो, 6 के 8 पता नहीं 10 पैक हैं उनके, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं आपसे बता रहा था पहले भी, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, कीपिंग भी करते हैं, और एक टेस्ट मैच भी जीता है बॉम्बे में भारत के खिलाफ अभी हाल ही में अपनी बॉलिंग के साथ। तो आप सोच लीजिए कि वो ऐसा मतलब एक अजूबा है, जैसे उस जमाने में क्रिस केन्स थे, उसी लेवल के खिलाड़ी है मेरे हिसाब से। आई थिंक इज टेरिफिक, इज एन इवन बेटर फील्डर देन क्रिस केन्स। आई थिंक उस जमाने की बात तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आई हैव टू से दिस, जब 2000 में आप इंटर्नशिप कर रहे थे, मेरे ख्याल से मैं स्कूल में भी नहीं थी तब, तो आई डोंट रिमेंबर दैट, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई डोंट, बिकॉज वहाँ इंडिया हारी थी। बट 25 साल बाद एक बार फिर से हमारे सामने न्यूजीलैंड होगी। न्यूजीलैंड का ओनली वाइट बॉल टाइटल आई बिलीव वाज दैट 2000 चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल। उसके बाद से उन्होंने व्हाइट बॉल में कुछ भी नहीं जीता है चैंपियनशिप। व्हेन इट कम्स टू चैंपियनशिप, WTC जरूर जीता था, इंडिया के सामने ही जीता था। केन विलियमसन थे, रॉस टेलर थे, बट दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, ODI। ग्लेन फिलिप्स का आपने नाम लिया, अमेजिंग फील्डर। आई थिंक
that could be one area which can make a difference. I'm not saying कि इंडिया फील्डिंग वाइज अच्छी नहीं है, हमारे पास भी श्रेयस अय्यर है, विराट कोहली है, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, बट देन अगेन अगर आप कंपेयर करो, तुलना करो, तो न्यूजीलैंड के फील्डर्स हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है. Would you agree? Absolutely, absolutely. I think इंडिया के पास कुछ स्लो मूवर्स हैं, कुछ टेरिफिक फील्डर्स हैं, जैसे रविंद्र जडेजा, आपने कहा विराट कोहली, श्रेयस अय्यर तो डायरेक्ट हिट तो मतलब इज स्कोरिंग फॉर फन नाउ. शुभमन गिल की जहाँ तक बात है, मैं चाहूँगा वो कैच पकड़े तो गेंद को अपने पास ही रखे, उसके बाद थोड़ा पकड़े ही रखे, उसके बाद कुछ देर बाद आप फेंके चलेगा. हर्षल गिब्स ने इसी तरह कैच पकड़ के फेंक दिया था और वो मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और उसके बाद पता है पूरा हिस्ट्री पलट गया था. तो वो गलती फिर से ना करें. पर आई थिंक जहाँ न्यूजीलैंड भारत से बेहतर सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग में है, और मेरे ख्याल से कुछ हद तक उनकी पेस बॉलिंग थोड़ी बेहतर है भारत से, क्योंकि उनके पास और ज़्यादा ऑप्शंस हैं. उस लिहाज से देखा जाए तो हमारी टीम जो हमने कंस्ट्रक्ट की है, जो स्ट्रक्चर किया है हमने, वो स्पिनर्स के इर्द गिर्द किया हुआ है. और ऑन अ गिवन डे, बिकॉज ये टूर्नामेंट फाइनल है, ऑन अ गिवन डे ऊपर नीचे भी हो सकता है. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलता है. सो लेट्स होप दैट Sunday is another day when India is able to pull things off with their spinners. Yeah, let's hope that. But because we are talking about New Zealand, let's first stick to New Zealand itself. Glenn Phillips की हमने बात की, हमने उनके bowling unit की बात की, but again Rachin Ravindra consistently performing well. India के against also he likes to play, but 2 सेंचुरीज इस टूर्नामेंट में ही आ गई है. 5 सेंचुरीज है ओवरऑल, 5 की 5 सेंचुरीज आईसीसी टूर्नामेंट्स में आई है, जिसका मतलब है कि बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना पसंद है, प्रेशर में परफॉर्म करना पसंद है. बिल्कुल बिल्कुल. वो स्वदेश पिक्चर में गाना था ना, डायलॉग था वो, माफ़ कीजिए, कि क्या हमारे घर का दिया कहीं और जाके जला रहा है. वो मैं रचिन रविंद्र के बारे में मैं सोच रहा था कि मतलब वो हमारा बच्चा, वो वहाँ जाके उनके लिए खेल रहा है और वो उनके लिए रन बना रहा है. वो भी फील्डिंग ज़बरदस्त करते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी करते हैं. उन्होंने डेवन कॉनवे जैसे खिलाड़ी को बाहर रखवाया अपने बल्लेबाजी के बदौलत, और वो टूर्नामेंट में शुरुआत भी नहीं किया था उन्होंने, उनके चोट के कारण. उनको ट्राई सीरीज में चोट लग गया था, उसके बाद वो आए और मतलब ही इज आल्सो 2 सेंचुरीज इवन आफ्टर नॉट स्टार्टिंग. एब्सोल्युटली टेरिफिक परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक ही इज रियली एडेड अ न्यू डिमेंशन. मेरे ख्याल से आने वाले जनरेशन के वो फैब 4 के पहले मेंबर बन गए, अगले फैब 4 के. I don't know if Kane Williamson was a part of Fab 4 or not. He is right, yeah. And he's also performing really well. I mean, semi-finals में ही शतक आया उनके बल्ले से. बिल्कुल, वो क्या खिलाड़ी है, मतलब बड़े आराम से वो सेमीफाइनल, मतलब जो आखिरी जो मुकाबला था भारत के साथ भी, जिस तरह से वो बड़े प्यार से खेल रहे थे, मतलब he never looked hurried. मतलब आप जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मैच में आप देखें कि बाबर और रिजवान वगैरह बड़े धीमे तरीके से खेलते हैं, क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश नहीं करते हैं. केन विलियमसन को देख के ऐसे लगता है बड़े एफर्टलेसली, आप सोचे उसके पहले 50, सोचे उसके पहले 70, 80, 100, सेमीफाइनल में देखिए बड़े आराम से. एक तरफ आपके पास ग्लेन फिलिप्स है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, और ये ऐसा बल्लेबाज है बड़े प्यार से रन बनाते हैं, बुरा भी नहीं लगता. वो जब रन बनाते हैं तो बुरा भी नहीं लगता. काफ़ी ऐसे बल्लेबाज होते हैं, उनको ट्रेविस हेड को देखकर काफ़ी इंडियंस को बुरा लगता है, हेडेक लगता है, पर ये इनको देख के ऐसा लगता ही नहीं इनको देख के ऐसा कभी लगता ही नहीं कि वो रन बना रहे हैं, बड़े प्यार से बनाते हैं, इसलिए सबको पसंद है वो इस वक्त. जी, आई मीन हार्डली कोई होगा जो केन विलियमसन को पसंद नहीं करता होगा. ये न्यूजीलैंड ओवरऑल ऐसी टीम है जिससे हर कोई चाहता है. आई मीन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एटलीस्ट आई हैव सेड दिस, अगेन नथिंग एंटी नेशनल, मुझे ऐसा लगता है अगर इंडिया किसी से हार रही है तो अगर न्यूजीलैंड जीत भी गई तो इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आई हैव ऑलवेज रेड दैट इट हर्ट्स अ लिटिल लेस व्हेन गुड पीपल विन. And New Zealand obviously is a team filled with good people and it's a good team again. Yeah. But Fab 4 की बात हो रही है, strike rotation की बात हो रही है, तो how can we not talk about विराट कोहली? अब क्या बात करें, मतलब वो एक ऐसे, मतलब इस टूर्नामेंट में ज़बरदस्त फॉर्म में है, और 2 जो चेस हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में, दोनों में ज़बरदस्त बैटिंग की. ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल जो है थोड़ा ट्रिकी हो सकता था, क्योंकि वो जिस वक्त पे आउट हुए थे ऊपर नीचे हो सकता था, पर उन्होंने पारी को संभाले रखा. ऑस्ट्रेलिया के पास वो गेंदबाज नहीं थे, वरना भारत थोड़ा मुश्किल में आ सकता था उस सेमीफाइनल में.
पर जिस लय में है इस वक्त विराट कोहली, आई थिंक इज टेरिफिक, It इट्स is- टेरिफिक। I think I तो have run out of adjectives now for him. मतलब क्या बोले उन्हें, किंग बोल लिया है, चेस मास्टर बोल लिया है, रन मशीन बोल लिया है, क्या नाम दे सकते हैं अब इन्हें, क्योंकि एवरी टाइम ही जस्ट कम्स टू बैट एंड इट्स लाइक यू नो विराट कोहली है तो पॉसिबल है, तो मुमकिन है, यहाँ से हम जीत जाएंगे। जब तक वो खड़े हैं तब तक इट इज इंडियाज गेम। एब्सोल्युटली। और अगर आप दोनों पारी देखो, दोनों पारी में आई थिंक 50% से ज्यादा रन्स केम इन सिंगल्स एंड डबल्स एंड ही इज 36। ही मतलब आप सोचिए कि हार्डली 2-3 बाउंड्रीज हर इनिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कि वो जैसे वो बता रहे थे मैच के बाद, पिछले ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बाद, वो अपने उनके दिमाग में उनको पता है कि ये चेस किस तरह से करना है, तो ही केयरफुली लाइक कंस्ट्रक्ट्स हिज इनिंग्स, कंस्ट्रक्ट्स हिज चेस। उसको पता है कितने रन चाहिए, यहाँ पे कितने रन चाहिए। भले ही हम बाहर बैठे बैठे थोड़े परेशान हो जाएं कि यार 2 डॉट बॉल ज़्यादा हो गया, 3 डॉट बॉल ज़्यादा हो गया, वो नहीं होते। वो कभी ऐसा मतलब गलत शॉट नहीं खेलते। जी हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया वाले मुकाबले में वो 100 बना सकते थे। और वो मतलब केएल राहुल इमेजिन केएल राहुल बोल रहे मैं मार रहा था ना यार। और ये मेरे ख्याल से सबने सुना वो बात, सबने सुना। और मतलब सब वही बोल रहे थे यार केएल तो मार रहा था ना, आप खेलते आराम से। तो वो एक शतक मिस कर दिया उन्होंने हाँ। वहाँ पे। और आई थिंक दैट वहाँ पे बड़े प्यार से उसने रन बना रहे थे वो, बड़े आराम से। और जैसे आपने कहा, और वो ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा है, दुबई का ग्राउंड, तो आपको ज़्यादा सिग्नल्स भागना पड़ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त वहाँ पे, तो इमेजिन उस हीट में, भले ही वो अंडर लाइट्स बैटिंग कर रहे हो, उस हीट में उतना ज़्यादा रनिंग करना बहुत ज़बरदस्त बात है। एक मैच जहां वो और शुभमन साथ में खेल रहे थे, शुभमन अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ के खड़े थे और विराट भाग रहे, आराम से भाग रहे। आई मीन दैट इज व्हाट फिटनेस डज टू पीपल एंड स्पेशली विराट कोहली। मतलब ही इज, जैसे ग्लेन फिलिप्स की हम बात कर रहे हो, ऑब्वियसली काफी ज्यादा फिट, देयर इज नो कंपैरिजन, बट विराट कोहली इज द वन who's got that change at least in the Indian circle. मैं आपको एक एग्जांपल, जस्ट डाइग्रेशन, इंडियन क्रिकेट में जब विराट कोहली कप्तान थे और मैं दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ था, यू कुडंट टेल विराट कोहली फ्रॉम द अदर क्रिकेटर्स, बिकॉज सारे एक जैसे दिखते हैं, सबकी वो बियर्ड होते हैं, सब लोग एक ही तरह के खाना खा रहे हैं। मतलब मुझे लगा कोई, मतलब मैं अकेला, व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट माय प्लेट, आई यूज्ड टू थिंक दैट मैं सबसे ज़्यादा खा रहा हूँ। पर वो सब, वो विराट कोहली ने एक जनरेशन, एक लेगेसी बनाया है, एक चेंज लाया है वो, जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग लेके आ पाए इंडियन क्रिकेट में। और वो विराट कोहली ने लेके आया अपनी फिटनेस कल्चर से, अपनी डाइटरी हैबिट से। ही इज चेंज्ड इंडियन क्रिकेट फॉर एवर एंड फॉर गुड। एंड दैट इज व्हाट people say na, you lead by example, and Virat Absolutely. has done that. He's Absolutely. led by example. Absolutely. Virat has been outstanding throughout the tournament. विराट के अलावा केएल राहुल, जो उस दिन उन्हें बोल रहे थे मैं मार रहा हूँ ना यार, ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो ओपन कर सकते हैं, जो 3 पे आ सकते हैं, जो 4 पे आ सकते हैं, जो 5 पे आ सकते हैं, जो 6, जहाँ भी उन्हें बोलो वो वहाँ आके बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो उस पोजीशन पे आके डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये राहुल नाम में कुछ है, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी जब थे उनसे भी सब यही करवा रहे थे मेरे ख्याल से। और वो बैंगलोर से भी आते हैं, राहुल भी नाम है उनका, विकेट कीपिंग भी करवा रहे हैं उनसे, राहुल से भी विकेट कीपिंग करा रहे थे। तो ये सब पूरा देखें कि वो सब कुछ करने को तैयार है। वो विकेट कीपिंग में इतनी ज़्यादा आलोचना हो रही है उनकी स्पिनर्स पर, आपको समझना चाहिए कि वो सिर्फ वनडे क्रिकेट में कीपिंग करते हैं इंडिया के लिए, और बल्लेबाजी भी उन पर काफ़ी आलोचना होती है उनके, पर वो काफ़ी बार बहुत टफ सिचुएशन में आते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में थे, क्योंकि पीछे कोई नहीं था, तो ही हैड टू प्ले केयरफुली। बहुत ज़्यादा उनकी क्रिटिसिज्म हुई है। और आई थिंक ही इज द मोस्ट ट्रोल्ड क्रिकेटर। एब्सोल्युटली, यू स्नैच द वर्ड्स ही इज द वन हु इज hated a lot. Absolutely. Not just him. Even I think his father-in-law is hated because of being related to him. बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग उनका भी होता है। और बट केएल राहुल आई थिंक मोस्ट, मतलब अंडर अप्रिशिएटेड क्रिकेटर है। Exactly. आपने जैसे कहा ऊपर नीचे करते रहते हैं, कीपिंग करते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें और कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। मतलब वो एक ट्रू ऑलराउंडर है और वो हर पोजीशन में परफॉर्म करते हैं। अगर आप गाबा की बात ले लो, गाबा बोल रही हूँ, वीजीटी की बात ले लो, तो ही स्टार्टेड एज एन ओपनर, ही डिड वेल। रोहित आए, रोहित ने बोला अगर वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज एन ओपनर तो मुझे वो पोजीशन नहीं चाहिए वापस, लेट हिम ओपन। फिर रोहित ने एक दिन सोचा कि नहीं, मुझे वापस से ओपन करना है, उनको नीचे आना पड़ेगा। राहुल ने बोला ओके आई एम फाइन, मैं नीचे आ जाऊंगा। मतलब ही इज नेवर सेड नो टू एनीथिंग, ही इज कम एंड ही इज परफॉर्म्ड एवरी टाइम, एंड येट देयर इज क्वेश्चन एवरी टाइम कि अच्छा राहुल के लिए जगह है प्लेइंग 11 में।
मुझे काफ़ी बार उनको देखकर रवि शास्त्री की याद आती है। क्यों? क्योंकि रवि शास्त्री को तब सोशल मीडिया तो नहीं था, बट ट्रोलिंग ऐसे होता था कि वो मैदान पे जाते थे, लोग हाय हाय करके चिल्लाते थे, शास्त्री हाय हाय, शास्त्री हाय हाय। वो भी ऐसे ही थे, वो भी ओपन करते थे, बीच में आते थे, बॉलिंग करते थे, फील्डिंग करते थे, फिर भी लोग खुश नहीं होते थे। मतलब इंडिया की पब्लिक थोड़ी बहुत सास बहू सीरियल की सास जैसे है कि वो कभी खुश नहीं होते अपनी बहू से, उस कितना तरह भी कुछ भी कुछ कर भी कर बहू। लो बिल्कुल खुश नहीं होता। तो वही रवि शास्त्री के साथ भी यही होता था। दैट वाज प्री सोशल मीडिया। ये पोस्ट सोशल मीडिया, ये सबसे बड़ा मतलब एज एन ही इज द बिगेस्ट टारगेट फॉर एवरीबडी। कुछ भी हो जाए पहले केएल राहुल। उसने क्या किया? अब उस दिन उसने रन बनाए तेजी से, 3-4 डॉट बॉल खेले तो सब लोगों को लगा कि मैच गया। पर वो मतलब ही वॉज द मोस्ट एक्सपीरियंस गाय इन द लाइनअप एंड आई थिंक उसके रहने से काफ़ी एक ठहराव सा आया बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि ऊपर वाले जानते हैं कि नीचे आपके पास राहुल है, तो वो बड़े आराम से खेल सकते हैं। आई मीन यू इमेजिन अक्षर पटेल इज कमिंग राहुल से पहले। बिल्कुल, इट कैन प्ले ऑन समबडीज ईगो। मतलब But, आप exactly. ही इज नॉट लेटिंग दैट अफेक्ट हिमसेल्फ, सो दैट्स अ क्रेडिट टू हिम, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स आल्सो क्रेडिट टू रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर कि उन्होंने क्लियर कम्युनिकेशन रखा राहुल के साथ कि बेटा आप जो कुछ भी कर ले, आपसे 1-2 मिस भी हो जाए विकेट कीपिंग में, आपको ही हम बैक कर लें। पूरे टूर्नामेंट में बैक किया, इंग्लैंड वाले वनडे सीरीज में बैक किया, तो यू हैव टोटली बैक्ड हिम एंड सेड दैट वी आर विथ यू एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। इट डज, बट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट हैपेंड थोड़े दिनों पहले, उसमें राहुल ने ये मेंशन भी किया था कि आई डोंट नो कि अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं हर पोजीशन पे आके डिलीवर तो करता हूं, लेकिन उसके बाद भी ये सवाल उठता है कि क्या मेरी जगह है प्लेइंग 11 में। तो दैट इज़ ऑब्वियसली समथिंग दैट बॉदर्स हिम, एंड अगर इतनी बात हो इस बारे में तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर आप इग्नोर भी कर रहे हो, जैसे हमने बहुत सुना है कि क्रिकेटर्स नहीं सुनते बाहर की बातें, नहीं पढ़ते, आउटसाइड नॉइज, एंड केएल का तो सेलिब्रेशन भी यही है दैट ही शटिंग ऑल द नॉइज बिकॉज ही इज ऑलवेज बिन समवन जिनके इर्द गिर्द हमेशा बातें होती रही हैं। बट द वे ही इज परफॉर्मिंग एंड कंसिस्टेंटली डूइंग वेल, होपफुली जिस तरह से रवि शास्त्री को अब इतना प्यार मिलता है, राहुल को उनके प्लेइंग डेज में अब वो प्यार मिलना शुरू हो जाए। लेट्स होप, क्योंकि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता उनके लिए, बिकॉज ही इज डन एवरीथिंग दैट हैज बीन आस्क्ड ऑफ हिम। सिर्फ बॉलिंग नहीं किया उन्होंने, उसके अलावा सब कुछ किया उन्होंने। सब कुछ किया है। पर अगर सब कुछ की बात है तो श्रेयस अय्यर अगेन समवन जिनसे बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया था। अब अगर आप T20 वर्ल्ड कप में तो वो थे नहीं, नाम भी नहीं था आजू बाजू, लेकिन इस समय इस चैंपियंस ट्रॉफी में द वे ही इज बिन परफॉर्मिंग, चाहे फिर वो फील्डिंग हो चाहे फिर वो बैटिंग हो, श्रेयस अय्यर इज अगेन गिविंग दैट वाइब कि अच्छा कंसिस्टेंटली अगर कोई सही में परफॉर्म कर रहा है एटलीस्ट इन ओडीआई क्रिकेट, श्रेयस अय्यर एक नाम है जो हमेशा ऊपर आएगा। बिल्कुल, और जिस तरह से वो स्पिनर्स को खेलते हैं बीच के ओवर्स में, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप उनका अच्छा हुआ है, और आई थिंक वो एक स्टेबिलिटी देते हैं। आपको पता है कि आपके पास पीछे राहुल है और श्रेयस अय्यर बीच में है, तो वो आपको पता है कि वो इनिंग्स संभल जाएगा। अब 2019 की वर्ल्ड कप की बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप की, 1.5 साल हमने तमाशा किया कि नंबर 4 पे कौन बैटिंग करेगा, मतलब सबको ट्राई कर लिया आपने, मतलब मेरा भी भारी आने वाला था, तो ऐसा लग रहा था मुझे। बट आई थिंक दैट अब अगर आप देखो तो एक श्रेयस अय्यर के बीच में होने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और ओडीआई क्रिकेट के लिए वो परफेक्ट प्लेयर है। देख के खेलते हैं, संभल कर खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, ही नेवर अपीयर्स हरीड, एंड फील्डिंग तो टेरिफिक है ही उनका। पिछले मैच में वो एलेक्स कैरी को रन आउट नहीं करते तो 10-20 रन और बन जाते, तो देन द चेस कुड हैव बिकम अ लिटिल ट्रिकी। सो आई थिंक दैट ओवरऑल ही इज डन वेल, एंड आई थिंक दैट वनडे क्रिकेट में पहले केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, इन दोनों का चलना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वनडे टीम में कभी कोई सवाल नहीं उठता इन दोनों की जगह पर। उठना भी नहीं चाहिए जिस तरह से ये लोग परफॉर्म करें। आई थिंक इट्स टाइम नाउ कि उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट भी वापस मिल जाए। मैंने सुना है मिलने वाला है करके, लेट्स होप कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। आई थिंक ही डिजर्व्स दैट। एब्सोल्युटली, उन्होंने जो करना था, उनको जो पनिशमेंट दिया था, सब किया। मुंबई के लिए हर फॉर्मेट में जाके खेला, T20 में क्या खेले, डोमेस्टिक में भी बिल्कुल जबरदस्त किया उन्होंने। उनको जो जो कहा गया था वो सब किया उन्होंने, मतलब यू कांट आस्क एनीथिंग मोर फ्रॉम। वी ओनली होप दैट ही डजंट फाइनल में ही परफॉर्म्स। हाँ, फाइनल में ही परफॉर्म्स। वी ओनली होप दैट ही जस्ट गोज अहेड फ्रॉम हियर, मतलब कीप्स ग्रोइंग फ्रॉम हियर। Obviously we want him to do well, and the other player that we want to grow from here is also Hardik Pandya. I think वैसा all-rounder शायद ही इंडिया ने कभी प्रोड्यूस किया है। He can bowl,
he can field, he can bat, he can start, he can मतलब जब गेंदबाजी कर रहे हैं तब start भी कर सकते हैं, हाँ. death overs में भी कर लेते हैं, he can do everything and he's become the most clutch player in a way. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और पिछले मुकाबले में भी 3-4 डॉट बॉल हुए तो वो बड़े आराम से उन्होंने 2 छक्के मारे, 3 छक्के मारे, खत्म कर दिया मैच। ही एंडेड ऑल डिबेट्स विद दोस बिग हिट्स एंड आई थिंक दैट उनके लिए भी पिछले आई थिंक 1-1.5 साल में जो हुआ है उनके साथ, मतलब जैसे पिछले साल आईपीएल में वानखेड़े में उनकी जो बूज वगैरह हुए थे, उसके बाद जिस तरह से वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने बॉलिंग की, बैटिंग भी की उस टूर्नामेंट में, फिर उसके बाद लगातार वो करते आ रहे हैं भारत के लिए। आई थिंक ही इज लाइक वंस इन अ जनरेशन काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर फॉर इंडिया। सब लोग कपिल देव की बात करेंगे, मैं वो तो मतलब ग्रेटेस्ट एवर, उनके साथ तो कोई कंपैरिजन किसी का नहीं हो सकता। बट आई थिंक फॉर दिस जनरेशन नो वन बेटर देन हार्दिक in the white ball format, and let's hope he keeps going. He could have again another player who must have been upset ki overlooked from the T20 captaincy, overlooked from the one day vice captaincy. 2023 में he was vice captain. Yeah. But I think he never let that affect him. It must have affected him some. इंसान है, इंसान को होगा ही, अफेक्ट तो हो गई, पर वो नहीं थे 2023 के वर्ल्ड कप में, उससे फर्क बहुत पड़ा था भारत को। This time thankfully he's been firing for India in all matches. ट्रू, मतलब 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने जितने मैच खेले थे उसके बाद इंजर्ड होके शमी जब आए थे, तब एक तरफ से लगा था कि यार शमी ने आके उनकी कमी जो हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा महसूस होगी, 50% पूरा किया बॉलिंग के साथ बट इस वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली जिस चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, क्लच परफॉर्मर अगेन, और वो कहते हैं ना कि कोई कोई कहानियाँ भगवान खुद बैठ के लिखते हैं, जिस तरह से ऑल दैट ही वेंट थ्रू, बूज सहना, मतलब it wasn't something that it was his call. Absolutely. But उसके बावजूद इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलना लोगों से, इतना नेगेटिविटी उन्हें झेलनी पड़ी, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, एक वर्ड नहीं बोला until he won the world cup, एंड उस वर्ल्ड कप में भी कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाया था उन्होंने, स्पेशली द फाइनल मैच. And now he is here. Every time we need him, every time we want that clutch performance, Hardik is there. But another guy who replaced him in 2023 World Cup, Shami. Shami has been doing extremely well. Injury से वापस आए हैं, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा. बिल्कुल नहीं लग रहा है. I think that he's bowling very well, and he's like led the attack well, and pressure काफ़ी था उनके ऊपर. बुमराह नहीं है. He's the only genuine pace bowler in the lineup, because Hardik Pandya is more like an all-rounder. In that sense, then he's got a bigger role and a tougher role in that lineup. And the way he bowled in all the games, and he's led the attack well. He's done terrific. 5 wicket liya unhone ek match mein, and he's really set the tone, I think, for India in this tournament. And it shows that he's waited his time to make a comeback. Now, it's only good thing that if he is able to perform on Sunday in the final also, then nothing better than that. Perfect icing on the cake. 2000 और ये ICC टूर्नामेंट्स में पता नहीं शमी को क्या हो जाता है, जैसे इंडियन टीम को पता नहीं पिछले 10-12 साल से क्या हो जाता है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं. हम कर रहे थे ना वो बात, जागो ग्राहक जागो, जाग जाती हमारी टीम ICC टूर्नामेंट जैसे. सिर्फ एक ICC का लोगो लग जाता है कहीं पे तो फिर हमारी टीम बेहतर परफॉर्म करती है. तो पता नहीं बट BGT में क्यों नहीं किया, वो भी ICC का ही टूर्नामेंट का ही हिस्सा है वो. हो गया, भूल जाओ, मिट्टी डालो. पर आई थिंक दैट आप जो शमी की बात करें तो क्या कंसिस्टेंसी है बंदे की. ICC ODI इवेंट्स में कंसिस्टेंटली विकेट निकालते हैं, मतलब ही टेक्स विकेट्स फॉर फन है. मतलब आई थिंक ही इज द टॉप विकेट टेकर फॉर इंडिया. एब्सोल्युटली, इन ऑल ICC men's ODI tournaments he surpassed a lot of big names like Kapil, Srinath, Zahir Khan and all these people. So to bowl that well and take so many wickets, it's a tribute to him, and also his longevity. मतलब इतने साल से खेल रहे हैं वो, and especially for a fast bowler. Absolutely, terrific. और जिस तरह से अब स्पेशली परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि वो इंजरी से वापस आए, ज़्यादा गेम टाइम नहीं था इससे पहले. सर्जरी भी, इंजरी प्लस सर्जरी. हाँ. लेकिन 5 विकेट्स की अगर बात हो रही है तो 5 विकेट्स तो आपने जिसकी बात की थी वरुण चक्रवर्ती, जो 2021 T20 वर्ल्ड कप में भी थे, जो दुबई में हो रहा था, और अब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी है जो दुबई में हो रहा है. आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. और मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ वरुण चक्रवर्ती से कि मैंने डाउट किया था
कि वो वनडे क्रिकेट में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पता नहीं क्या हो जाता है बल्लेबाजों को। मैं मैच देख रहा था, मुझे लगा कि वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खोज रहे हैं गेंद को, उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब वो जिस तरह से गेंदबाजी की, टेरिफिक गेंदबाजी। पर एक बात है, उनकी फील्डिंग तो है, इश्यू तो है। मतलब कोई नहीं, ही विल वर्क ऑन इट। जैसे जसप्रीत बुमराह भी हाँ, जब आए थे तब फील्डिंग वाज हाँ, एन इशू, बट हाँ, ही इज डन, हाँ, ही इज सो मच बेटर। हाँ, और आई थिंक दैट वरुण चक्रवर्ती is like is an X factor that India has. I always thought that Kuldeep will be that X factor because Kuldeep जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, मतलब दे डू समथिंग आउटस्टैंडिंग। बट ये वरुण चक्रवर्ती जो गेंदबाजी करते हैं, किसी को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। वो काफ़ी बार तो रोहित शर्मा ने आके कहा ना कि वो हमें भी नहीं पता नेट्स में, हमें ही डजंट शो द फुल बैग ऑफ ट्रिक्स टू द इंडियन बैटर्स इन द नेट्स। सो इमेजिन व्हाट द अपोजिशन बैटर्स, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड who have some players who play against him in the IPL. Yeah. So वो ये भी एक्सक्यूज नहीं है कि पाकिस्तान वाला कि हमें पता ही नहीं, हम तो खेलते ही नहीं आईपीएल में। न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी तो आईपीएल में उसके खिलाफ खेलते हैं या कुछ उसके टीम में, तो कभी ना कभी तो या तो नेट्स में या मैच में आपने खेला होगा। बट वही बात है ना, मतलब कि मैच में खेलना और एक प्रेशर सिचुएशन में खेलना दो अलग चीज़ें हैं। टेरिफिक परफॉर्मेंस जिस तरह से खेल रहे हैं लाजवाब है। एंड मतलब ये भी जहन में कहीं ना कहीं रखना है कि ज़्यादा ओडीआई मैचेस खेले नहीं है वो इससे पहले, बिल्कुल नहीं खेले। यहाँ आके जिस तरह से खेले, ऐसा लग नहीं रहा कि पहली बार खेल रहे हैं या एक्सपीरियंस नहीं है इतने बड़े लेवल पे खेलने का। इंटरनेशनली खेले ज़रूर है, बट यार आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट ही होता है। सामने जो टीम्स हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग देयर बेस्ट 11 ऑन द फील्ड, उसके बावजूद आप इस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, इट्स कमेंडेबल। बट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 विकेट ज़रूर लिए थे, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड प्रिपेयर होके आएगी। बिल्कुल, उन्होंने मतलब जितना वीडियो फुटेज है, जितना एंगल्स है, जितना यूट्यूब पे फुटेज है, सब स्कैन कर लिया होगा और अलग अलग लोगों से बात किया होगा। इंडिया से भी काफ़ी लोगों से बात किया होगा और काफ़ी जो स्पिन डालते हैं उनसे बात किया होगा, जो स्पिन अच्छा खेलते हैं उनसे बात किया होगा। आते जा आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने सारे लोगों से बात किया होगा। एंड दे वुड हैव रेड, मतलब ये बिल्कुल अपने बोर्ड एग्जाम की तरह है। मतलब ऐसे वो पूरी तरह से तैयारी करके आएंगे। आई ओनली होप दे डोंट ओवर हाइप इन देयर माइंड अबाउट वरुण चक्रवर्ती फॉर देयर ओन गुड। अगर बहुत ज़्यादा हाइप बन गया वरुण चक्रवर्ती का, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। वो हमने देखा है कि मैं आपको अगेन गोइंग बैक इन टाइम 96 में वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पूरी इंडिया जुड़ गई थी कि रोमेश कालुवेतरना और सनत जयसूर्य को कैसे आउट करना है। सब लोग जुड़ गए, सबके अलग अलग थियरीज थे और कोई कह रहा है इससे लगाओ, कोई कह रहा है उससे शुरू करो, उसके शुरू करो। आई थिंक दूसरे या पहले ओवर में ही जवेगल श्रीनाथ ने दोनों को एक ही ओवर में आउट कर दिया। हम सब ने जश्न मनाया था। पर क्या हुआ, वो अरविंदर डिसिल्वा आउट ऑफ सिलेबस आए, उन्होंने मैच ऐसे पारी खेली, मैच खत्म कर दिया। अब न्यूजीलैंड के साथ ये ना हो जाए कि वरुण चक्रवर्ती के लिए इतना ज़्यादा पढ़ाई करे और पता चले कि कुलदीप यादव या बाकी जो 2 स्पिनर हैं वो आके उनके खिलाफ अच्छी गेंदबाजी कर जाए। वो उनके लिए बहुत बड़ी, आई थिंक दैट विल बी अ बिग टेस्ट फॉर देम। आई थिंक तो मेंटली दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड, बट मेंटली दे कांट बी जस्ट थिंकिंग अबाउट वरुण चक्रवर्ती। यार फाइनल का, आई थिंक फाइनल के दिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो है कि आप किस मेंटल फ्रेम में हो। आई थिंक क्रिकेट तो येस ऑब्वियसली यू हैव टू प्ले गुड, देयर इज नो ऑप्शन, बट प्रेशर कौन बेटर हैंडल कर पाएगा, आई थिंक वो डिफरेंस मेकर होता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी को देखकर मुझे लग रहा है कि भारत पे प्रेशर तो होगा, उतना ही होगा जितना 2023 के वर्ल्ड कप में होगा, पर उस लेवल पर नहीं होगा जैसे उस टूर्नामेंट में हमने देखा था। वो टूर्नामेंट अलग ही लेवल का प्रेशर था क्योंकि घर पे हो रहा था वो टूर्नामेंट। और मैंने काफ़ी सालों बाद फैमिलीज़ को साथ में एक बार फिर मैच देखते हुए देखा। मुझे लोगों का फ़ोन आता था, क्या होगा मैच में, कैसे करेंगे, वो वाला फॉरवर्ड मुझे इस बार नहीं दिखा है। मतलब ऐसा मुझे क्रेज नहीं लगा इस बार, क्योंकि एक बार चैंपियंस ट्रॉफी वो एक आईसीसी इवेंट है, पर वो वर्ल्ड कप वाला टैग नहीं है, तो वो फॉरवर्ड नहीं आपको दिखाई देगा जैसा पिछले बार था 2023 के वर्ल्ड कप में। 2024 में जब जीते थे भारत, वो T20 वर्ल्ड कप था, इसलिए आपने देखा जैसे पूरा मुंबई शहर रुक गया था उस दिन जब वो वापस आए थे। तो इस बार मुझे वो वैसे होते हुए दिखता नहीं है, पर आई कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग। आई एम होपिंग आई एम प्रूव्ड रॉन्ग। जिस तरह से आप कह रहे थे कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के वर्ल्ड कप देती थी, आई रिमेम्बर हम भी
एज अ फैमिली वी यूज्ड टू सिट टुगेदर 2023 वर्ल्ड कप हर मैच साथ में देखा है. अगर फैमिली के साथ नहीं देख रही हूँ तो सारे दोस्त साथ में बैठ के मैच देख रहे हैं किसी के घर जाके या किसी क्लब में जाके जहाँ स्क्रीनिंग हो रही है. सेम फॉर द 2024 वर्ल्ड कप. सो आई अंडरस्टैंड कि हाँ चैम्पियंस ट्रॉफी में शायद उतना क्रेज नहीं दिखा है वो जितना बाकी दोनों 2023 और 2024 के वर्ल्ड कप में दिखा है. बट एक इंसान है जिसके लिए बहुत क्रेज दिखा है इस चैम्पियंस ट्रॉफी में स्पेशली, एंड दैट्स बापू. आई मीन ही इज डूइंग एवरीथिंग. ही इज bowling, he is fielding well, he is batting and he is batting effortlessly. बिल्कुल बिल्कुल. जो ओरिजिनल बापू हैं, मतलब जो हम सब के बापू है, पूरे देश के बापू है, महात्मा गांधी जी, उनका और इस बापू का कितने सारे तस्वीरें आते हैं मतलब सोशल मीडिया पे. मतलब उन्होंने एक और डाला नहीं कि वो तस्वीर आ जाता है सोशल मीडिया पे, पता नहीं कौन बनाता है. और ये खिलाड़ी मतलब एक मतलब अजीब प्राणी है, मतलब एज इन लाइक अजीब प्राणी है. मतलब फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, लाइक ही कैन डू एनीथिंग. मतलब ही इज लाइक टू सम एक्सटेंट लाइक इंडियाज आंसर टू ग्लेन फिलिप्स टू सम एक्सटेंट, not in terms of physical fitness or something, but वही बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, टेरिफिक क्रिकेटर. और आप उनसे नंबर 5 पे भिजवा दो, वो बैटिंग करते हैं. पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी फाइनल में जो उनका नॉक था, आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस इन द एंड. स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का मैच भी, इफ यू रिमेंबर, अक्षर पटेल वाज द डिफरेंस मेकर ओवर देयर एज वेल. Absolutely. So there is something about him that has been identified by राहुल द्रविड़ earlier, now गौतम गंभीर, कि इस बंदे को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे सकते हो, एंड ही इज प्रूविंग इक्वल टू द चैलेंज. एंड हम सबको लगता रहता है कि वो क्या होगा, अगला जनरेशन कौन लीड करेगा ऑलराउंडर्स के रूप में. T20 टीम के वाइस कैप्टन थे हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ, तो ही कुड वेल बी इन दैट लीडरशिप रोल वेरी हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स के भी कैप्टन बन जाए. अभी तक दिल्ली कैपिटल्स ने अनाउंस नहीं किया कि मैं वो भी इंतजार कर रहे हैं फाइनल का टू अनाउंस, क्योंकि उसके 15 दिन बाद ही उनका मैच है. तो मे बी दे आर वेटिंग फॉर दैट फाइनल टू मेक दैट बिग अनाउंसमेंट. आई थिंक दैट विल बी परफेक्ट फॉर हिम बिकॉज आई थिंक ही इज वेरी काम, कलेक्टेड, ही डजंट गेट फ्लस्टर्ड. हाँ, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब उनको क्लासन छक्के मार रहे थे, हम सब परेशान हो रहे थे तब. पर उसके बाद जो वापसी हुई है तो सबको याद है. पर आई थिंक दिस टूर्नामेंट वंस अगेन ही शोन दैट इज अ कंप्लीट ऑलराउंड क्रिकेटर. ऑलराउंड क्रिकेटर, ट्रू. और जिस तरह से आपने बोला अजीब प्राणी, आई यूज अ बेटर वर्ड, ही इज अ कैरेक्टर. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. He is a character on the field and it's so fun to see these boys enjoying what they are doing. मतलब आप कोई भी मैच देख लो, आई रिमेंबर श्रेयस अय्यर एक बार बॉल ढूंढ रहे थे एंड देन विराट कोहली इमिटेटिंग हिम कि अरे क्या कर रहा था ये, गोल गोल क्यों घूम रहा है बॉल. तो इट जस्ट शोज दैट दे आर एंजॉइंग एंड दैट इज व्हाट यू वांट. You don't want that pressure. You don't want your players to play with that pressure. You want them to enjoy their game and that is at least देख के ऐसा लग रहा है कि सब के सब एंजॉय कर रहे हैं. स्पेशली जब जीतने के बाद जो गले मिलना होता है या फिर कभी फ्रस्ट्रेशन में या खुशी में जो चीख निकलती है, जैसे KL राहुल की निकली थी आफ्टर हिटिंग दैट 6, या जिस तरह से सब गले मिल रहे थे आफ्टर डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया. बिकॉज यार बदला तो मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि हम हारे हैं 2023 वर्ल्ड कप, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून तो मिला है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हील तो हुए हैं हम. थोड़ा है क्योंकि बाकी जो मेन उनके खिलाड़ी थे गेंदबाज, वो सब घर पे ऑस्ट्रेलिया में, तो आई थिंक उनका बदला आप IPL में ले सकते हैं, सब लोग मिलकर लेंगे, या फिर 2027 वर्ल्ड कप में. बट क्या तब तक रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली रहेंगे? क्या पॉसिबिलिटी है कि ये टूर्नामेंट इन तीनों का आखिरी टूर्नामेंट हो, इसके बाद रिटायर हो? आई डोंट नो. मतलब आपको क्या फीलिंग आ रही है? मुझे वो बस वो रोहित शर्मा का वो जो सिडनी टेस्ट मैच में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, वो बात याद आ रहा है मुझे कि मुझे लगता है कि वो उसी तरह की का स्टेट ऑफ माइंड है. इस वक्त किसी को भी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है. नो वन नोज इफ दे विन ऑन संडे क्या स्टेट ऑफ माइंड है, इफ दे डोंट विन ऑन संडे क्या स्टेट ऑफ माइंड है. तो डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हाट दे हैव बीन थिंकिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस दे हैव हैड विद द सेलेक्टर्स, विद गौतम गंभीर, विद BCCI, कि आगे उनको क्या करना है. उनका हर T20 तो उन्होंने साइड से हटा लिया, पर आई थिंक दैट बाकी दो फॉर्मेट्स, डू यू सी रोहित लीडिंग इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट? आई डोंट नो. विराट इज स्टिल फिट, इज फिटर देन मोस्ट गाइज. सो आई थिंक दैट रविंद्र जडेजा also is very fit. I think so. The conversations that these three guys are having with the main people, stakeholders in Indian cricket, that's very important to know.
I think at this stage no one can predict anything. We'll have to This wait is till also because बहुत सारे retirements आए हैं after the हाँ, Champions Trophy. You've got Steve Smith, you've got मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम. तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं वो स्पेकुलेशन है, क्या हो सकता है कि ये आखिरी टूर्नामेंट हो. जीतना तो ऑब्वियसली चाहेंगे, इन केस आखिरी है तो नथिंग बेटर देन दैट कि जीत के आप फेयरवेल जैसे T20 वर्ल्ड कप में हुआ था. बिकॉज 2013 के बाद कोई भी ICC मेंस ODI टाइटल नहीं जीता इंडिया ने. 2015, 2017, 2019, 2023, ये अब 5वां है ODI टूर्नामेंट. So they would definitely want to win this tournament, and if this is going to be the end for their ODI careers, nothing better than that. अगर मैं थोड़ा ग्रीडी हूँ तो मैं कहूँगा अगर आपको रिटायर होना है तो सिर्फ वनडे क्रिकेट से होइए. टेस्ट क्रिकेट में आपको अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है. 2027 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लीजिए. मैं थोड़ा ग्रीडी तो नहीं हो रहा हूँ ना, मतलब थोड़ा सा तो हो रहे हो, बट ठीक है, वो हम हर कोई हो रहा है. एंड आई एम श्योर अगर हम जीत जाते हैं होपफुली तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ये रिटायर हो. तब और लालच आ जाएगा, नहीं यार अब तो 2027 का वर्ल्ड कप भी बचा है, वो भी खेल लेना, वो भी जीत लेना. एंड एज फार एज आई रिमेम्बर, रोहित शर्मा हमेशा से कहते आए हैं कि OG वर्ल्ड कप तो ODI वर्ल्ड कप होता है, और उनके वो जो लिस्ट ऑफ या कैबिनेट है, ट्रॉफी कैबिनेट, उसमें से वो मिसिंग है. IPL की ट्रॉफीज हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं 2 बार, T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, एज अ कैप्टन 1 बार जीत चुके हैं, एज अ कैप्टन चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत सकते हैं. बिल्कुल. तो सिर्फ वो जो मिसिंग फैक्टर रहेगा वो है दी ODI वर्ल्ड कप टाइटल वाइट बॉल में. और फिर चाहेंगे कि फिर वो थोड़ा लालच हुआ तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतना. देखो इसका कोई मतलब देयर इज नो एंड टू इट नाउ. मतलब एज इन लाइक अल्टीमेटली इट्स अप टू द क्रिकेटर व्हाट दे वांट टू डू, हाउ दे वांट टू एंड देयर करियर. बट परफेक्ट सेटिंग होगा रविवार को टू विन द टूर्नामेंट, एंड देन इट इज अप टू देम टू टेक अ कॉल कि क्या करना है. वी कैन ओनली होप दैट दे कंटिन्यू प्लेइंग फॉर अ व्हाइल इन द अदर फॉर्मेट. IPL तो खेलेंगे ही, वो अगले पता नहीं कितने साल वो IPL तो खेलेंगे. महेंद्र सिंह धोनी आज तक खेल रहे हैं, 6 साल हो गए. एंड नोबडी इज कंप्लेनिंग. मतलब हर साल, मतलब उनके वीडियोस आने लग गए, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो लोग उनको ट्रेनिंग करते देखने के लिए 25,000 लोग पहुंच जाते हैं. और हर साल ऐसे लगता है कि ये साल है जब वो रिटायर कर जाएंगे. कुछ ऐसा कोई कोड आ जाता है यहाँ कोई पहले वाले ग्लव्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है. बट हर साल द आंसर इज डेफिनेटली नॉट. होपफुली विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा का आंसर वुड बी डेफिनेटली नॉट. बट न्यूजीलैंड इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी हेड टू हेड इज 2-2, नो 1-1, दोनों 2 ही मैचेस खेले एक्चुअली. एक जो 2000 में हुआ था जब हम हारे थे, और एक जो रिसेंटली लीग स्टेज में हुआ जहां हमने उन्हें हराया. बिल्कुल. तो अभी फिलहाल हिसाब बराबर है. बट 2000 में जो चीज न्यूजीलैंड ने की थी, क्या 2025 में वो वापस कर पाएंगे? पर आई थिंक दैट इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी है इस बार. आई थिंक इंडिया इज अ मच मोर बैलेंस्ड टीम देन व्हाट इट वाज इन 2000. 2000 में जो टीम थी, इट वाज कमिंग टुगेदर आफ्टर द मैच फिक्सिंग स्कैंडल. एक नई टीम बन रही थी, जहीर खान, युवराज सिंह, नए कप्तान थे सौरव गांगुली, कुछ महीने पहले ही वो कप्तान बने थे. तो एक जनरेशन बन रही थी. This time, this is a much more experienced team, much better managed team, but much better structured team. I think this team is slightly better than that team in 2000. I think that's why I would give India the edge in the final. But you can't write off New Zealand as well. और आई थिंक अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो आपके प्रेडिक्शंस तो गलत जाहिर है. तो इसी बहाने प्लीज आप न्यूजीलैंड का साइड ले लीजिए. ठीक है, मैं न्यूजीलैंड का साइड ले लेता हूँ सुरभि के कहने पे. और मैं ताकि अगर वो जो स्ट्रीक है आपके प्रेडिक्शंस गलत जाने की, जैसे कि आपने वरुण चक्रवर्ती, पर मैंने एक बात कहा था कि न्यूजीलैंड फाइनल तक जाएगी. हाँ, मैंने वो कहा था, वो बात तो सही हुई. वो बात सही. आपको वो फीलिंग आ रही थी ना, मुझे आ रही थी, स्टार्स आर अलाइनिंग. मैं बार-बार कह रहा था स्टार्स आर अलाइनिंग, और मुझे लग रहा था कि वो फाइनल में पहुंचेंगे, क्योंकि वो सब कुछ जोर लगा दिया, सबने जोर लगा दिया. बस अब आप अपने स्टार्स को बोल दो प्लीज अलाइन फॉर इंडिया. अब तक हो गया न्यूजीलैंड के लिए जितना अलाइन करना. मैं एक्चुअली आजकल सोशल मीडिया पे 1-2 एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो कर रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था कि ट्रेविस हेड जो है 49 पार नहीं करेंगे, वो 39 पे आउट हुए.
तो मैं वापस उनको ढूंढ रहा हूँ अभी सोशल मीडिया पे। प्लीज उनको बोलो इंडिया जीत जाएगी ये बोल दे। बट हाँ ऑब्वियसली प्रेडिक्शंस लेने का मतलब नहीं है बिकॉज बोथ ऑफ अस वांट इंडिया टू विन। ये अलग बात है कि मैंने इन्हें जबरदस्ती बुलवाया कि न्यूजीलैंड जीते क्योंकि हो सकता है कि उस वजह से इंडिया जीत जाए। हाँ उस वजह से, और अगर न्यूजीलैंड जीत जाए तो फिर हम लोग उसको अलग से काट के भी डालेंगे और फिर कि- मैं बोलूंगी कि मैंने बोला था आपको बोलने, तो द क्रेडिट गोज टू मी एंड नॉट यू। बट या होपफुली इंडिया विंस एंड द नेक्स्ट टाइम वी मीट would be to discuss how well India performed, and this is what our second title in not even a year. 10 months. In 10 months, hopefully. Keep praying until then. India.